गुजरात के वडोदरा के एफजीआई में 108वें स्थापना दिवस के उत्सव के तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास मेहमान भी शामिल हुए। गुजरात के वडोदरा की फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज अपना 108वां स्थापना दिवस मना रही है। ये समारोह आज वडोदरा स्थित एफजीआई बिजनेस सेंटर में आयोजित किया गया। बीते 108 वर्षों से एफजीआई गुजरात की औद्योगिक प्रगति और नवाचार की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। इस खास मौके पर देश की जानी मानी हस्तियां भी उपस्थित रहीं। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मेजर जनरल मोहित गांधी उपस्थित रहे। आज एफजीआई का 108वां फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन है। इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में शायद होगी नहीं। एफजीआई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो गुजरात में और वडोदरा के रीजन के लिए, इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप की प्रमोशन और सपोर्ट एक्टिविटीज़ करती है। सेलिब्रेशन के लिए आज हमने डॉक्टर हेमांग जोशी और मेजर जनरल मोहित गांधी को बुलाया है फ्रॉम ईएमई। आई थिंक इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू ऑल्सो दी कॉन्ट्रीब्यूशन जो आर्म फोर्सेस का है हमारे नॉर्मल रूटीन में। सो हमने इसलिए मेजर गांधी को बुलाया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्म फोर्सेस। एंड डॉक्टर हेमांग जोशी जो हमारे वडोदरा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम द सिटी, के उनके साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ाएं और वडोदरा और गुजरात के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं उसके लिए हम रचनात्मक कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। ये एंगेजमेंट आगे बढ़े, इसीलिए हम आज प्लेज लेके आगे चल रहे हैं। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन कुछ लोग इस प्यार के चक्कर में अपनी सारी हदें भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला आज सामने आया है। गुजरात पुलिस ने एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाला मामला सुलझाया है। एक युवती ने एक तरफा प्रेम में पागल होकर देश के कई शहरों में बम विस्फोट की झूठी धमकियां फैलाई। पुलिस ने अब आरोपी युवती को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने रेनी जोशिल्डा नाम की युवती को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। रेनी मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है और पेशे से एक इंजीनियर है। पुलिस जांच में सामने आया कि रेनी अपने ऑफिस के एक सहकर्मी युवक से एक तरफा प्रेम करती थी। जब उस युवक ने उसके साथ शादी से इनकार कर दिया तो रेनी ने बदला लेने के लिए ये खतरनाक रास्ता चुना। बता दें कि रेनी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात समेत के कई राज्यों में एक ईमेल भेजे जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई। उसने 100 से ज्यादा मेल भेजे, जिसके चलते लोगों में डर से हड़कंप मच गया। पिछले एक साल में देखें तो बहुत सारी मेल्स जो होक्स निकलती थी कि ऐसी मेल आती थी कि आपके स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तब नेक्स्ट डे सिविल हॉस्पिटल में भी ऐसी मेल की गई कि इसकी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। तो इसके अलावा भी टोटल अहमदाबाद सिटी में 21 बार अलग अलग मेल हुई हैं। इससे पहले देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई, फिर जेनीवा स्कूल सरखेज में हुई, दिवी जोत स्कूल भोपाल में हुई, लास्ट सिविल हॉस्पिटल में हुई। इसके अलावा इन्होंने 11 अलग अलग स्टेट्स में भी जहाँ भी कोई बड़ा पब्लिक प्रोसेशन हो, रिलीजियस प्रोसेशन हो, वीवीआईपी विजिट्स हो, उससे पहले ये लोग मेल करते थे। इसमें जो मेन एक्यूज हमने पकड़ा है उसका नाम है रेनी जोशिल्डा, जो चेन्नई की रहने वाली है। इंजीनियरिंग की है चेन्नई से बीई, और उसके बाद रोबोटिक्स का कोर्स किया है, और अभी करंटली वो सीनियर कंसल्टेंट है डिलॉयट कंपनी। उसका वन साइडेड अफेयर था एक दिविज प्रभाकर करके, और ये चाहती थी कि दिविज प्रभाकर से उसकी शादी हो, परंतु इसी साल फरवरी महीने में दिविज प्रभाकर ने दूसरी लड़की से के साथ शादी की, तो उसकी वजह से ये दिविज प्रभाकर को फ्रेम करना चाहती थी। इसने अलग अलग ईमेल आईडीज क्रिएट किए, जिसमें दिविज प्रभाकर 0@gmail.com, पाकिस्तान jkweb@gmail.com, देन प्रभाकर दिविज जीमेल 295 दिविज प्रभु, और अंजनी टोला, अलग अलग नाम से उसने ईमेल आईडी क्रिएट किए। ईमेल आईडी क्रिएट करने में जो नंबर डालती थी, मोबाइल नंबर, वो भी वर्चुअल नंबर होते थे।
और जब ये मेल वगैरह यूज़ करती थी या मेल भेजने के लिए या ईमेल स्टेडियम की हो, सिविल हॉस्पिटल्स की हो, स्कूल्स की हो, तो वो टोर ब्राउज़र यूज़ करके डार्क वेब से सारा जो मेल आईडी सक्सेस करती थी। 11 स्टेट्स की पुलिस साइबर अहमदाबाद को कांटेक्ट कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती थी, पर डीसीपी साइबर लवीना जी, सीपी सर ने जो टीम बनाई थी, एसीपी हार्दिक माकड़िया, एसीपी साइबर अजीत राजियन, डीसीपी क्राइम, और इनके पूरे देखरेख में ये काफ़ी दिनों से हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जैसा कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, अपने सारे डिजिटल ट्रेल कभी भी रिवील नहीं करती थी, तो परंतु कहीं एक छोटी सी गलती ने और हमारी साइबर और क्राइम ब्रांच की सतर्कता ने इसको ट्रैक किया। इसको ट्रैक के अलावा चेन्नई इसके घर तक पहुँचे, वहाँ से इसको पकड़ा और काफ़ी हद तक जो डिजिटल एविडेंसेस हैं और पेपर एविडेंसेस हमें मिले हैं। और इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा मॉड्यूल जो, क्योंकि जब भी कोई मेल करता था तो आप समझ सकते हैं लोकल पुलिस वहाँ जाती थी, बीडीडीएस की टीम जाती थी, और जहाँ पे मेल होती थी, चाहे वो स्कूल है, चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, एक दहशत का माहौल खड़ा होता था। तो इसको पकड़ने में काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। और रथ यात्रा से पहले, जैसा कि आप समझते हैं कि सबसे बड़ा रिलीजियस प्रोसेशन अहमदाबाद और गुजरात का गिना जाता है, तो र्यूमर मॉन्गरिंग ना फैले और ऐसी कोई होक्स मेल्स ना आए, उसको बस्ट करने में जो साइबर क्राइम का जो बहुत बड़ा हाथ है। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस साल भी भव्य रूप से निकलेगी, जिसमें राजनीतिक मेहमान भी शामिल होंगे। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा इस वर्ष भी पूरे भक्तिभाव और भव्यता के साथ निकलेगी। आयोजन से पहले मंदिर परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी महेंद्र झा ने जानकारी दी कि इस वर्ष की रथ यात्रा में किस तरह के इंतजाम होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री अमित शाह और CR पाटिल समेत कई गणमान्य भी शामिल होंगे। जगन्नाथ जी की 148મી रथ यात्रा 27મી જૂન અષાઢ શુક્લ દ્વિતીયા ના રોજ જગન્નાથજી મંદિર પ્રાંગણથી સવારે 7 વાગે નીકળશે
રથયાત્રાની પ્રારંભ વિધિ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી કરશે. રથયાત્રા પૂર્વે મંદિરમાં અનેક ઉત્સવો ઉજવાતા હોય છે, અનેક પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે, જેમાં ભગવાન જગન્નાથજીનો નેત્રોત્સવ વિધિ છે, ગજરાજોની પૂજન કરવામાં આવે છે, ભગવાન જગન્નાથજીને પ્રતિપદાના દિવસે સોના વેશમાં શૃંગાર કરવામાં આવે છે અને ભગવાન જગન્નાથજી જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં માનવ મહેરામણ વચ્ચે જતા હોય ખબર અંતર પૂછવા માટે, લોકોના દુઃખ સુખની હાલ સમાચાર લેવા, ત્યારે મંદિર તરફથી ભગવાનની સાથે પ્રસાદની પર વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આ વિધિ સંપન્ન કરશે અને રથ ખેંચીને રથયાત્રા પ્રસ્થાન કરાવશે. ઘણા સમયથી આટલી મોટી સંખ્યામાં જ્યારે ભક્તો ભગવાન પાસે આવતા હોય, ભગવાન પોતે પણ એ લોકોને ઘરે દર્શન આપવા નીકળતા હોય, ત્યારે સ્વાભાવિક છે कि मंदिर तरफ थी प्रसाद की व्यवस्था करवामा आवे. गुजरात के वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र का एक और मामला सामने आया है, जिसकी तहकीकात में पुलिस ने भी बेदरकारी दिखाई है. गुजरात के वडोदरा के मकरपुरा इलाके के वार्ड नंबर 19 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने का एक और मामला सामने आया है. दरअसल आधार कार्ड की प्रक्रिया के लिए कुछ आवेदक वार्ड कार्यालय पहुंचे थे, जहां दस्तावेजों की जांच के दौरान एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आया. मामला संज्ञान में आते ही असिस्टेंट कमिश्नर समीक जोशी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी जुटाई. उन्होंने तुरंत मकरपुरा पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता दिखाने की बजाय कहा कि ये कोर्ट का मामला है और एफआईआर कार्रवाई संभव नहीं है. आ ત્રીજી વખત વોર્ડ નંબર 19 માંથી પકડાયો છે. છેલ્લા 2 મહિનામાં 7મો કેસ હાથમાં આવ્યો છે અને આ કેસ અમારે 3 લેયર સિસ્ટમથી ચેકિંગ સિસ્ટમ અમે રાખી છે કે કોઈ પણ અરજદાર આધાર કાર્ડ કઢાવવા માટે 97 થી 10 60 ટોકન આપવામાં આવે છે. એ દરમિયાન એમનું ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરવાનું હોય છે અને એ વેરિફિકેશનમાં જ પકડાઈ જતું હોય છે. એટલે એ વેરિફિકેશન દરમિયાન પ્રાથમિક તબક્કે અમારા જો ઓપરેટર સ્નેહલબેન છે એમના દ્વારા ચેક કરવામાં આવ્યું અને એમને દીકતાન સાથે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ આ જમનાબાઈનું છે. જમનાબાઈ હોસ્પિટલ ક્યારે કોઈ પણ હોસ્પિટલ જન્મનો દાખલો બનાવી આપતું નથી. હવે જ્યારે સેકન્ડ લેયરની વાત આવી ત્યારે તાત્કાલિક ઓપરેટર દ્વારા અમારું વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે એમાં મૂકવામાં આવ્યું. અમારા દ્વારા સેકન્ડ લેયર ચેકિંગ માટે બર્થ એન્ડ ડેથ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે હસમુખભાઈ, એમની સાથે મોકલવામાં આવ્યું. એમણે પણ વેરીફાઈ કરીને ક્લેરિફાઈ કર્યું કે આ જન્મનો દાખલો ખોટો છે. અમે તાત્કાલિક અમારો ઓનરેબલ ડેપ્યુટી કમિશનર જે રાજપૂત સાહેબ છે એમનો સંપર્ક કર્યો. એમણે પણ કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરી એટલે અમે 100 નંબર બોલાવી દીધું અને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે આવ્યા છીએ. મને એ જ આશ્ચર્ય થાય કે પોલીસ અંદર તપાસ જ કરી રહી છે, પણ તપાસ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી અમે થાકી જઈએ, ફરિયાદો કરવાનું બંધ કરી દઈએ ત્યાં સુધી તો અમે થાકવાના નથી. ખોટું અમે ચલાવી નહીં લઈએ, કારણ કે દેશની સુરક્ષાનો સવાલ છે. હું અગાઉ પણ કહી ચૂક્યો છું. અત્યારે મારા પરિવાર ઉપર ટેન્શન થઈ રહ્યું છે, કારણ કે જેટલી અમે ફરિયાદ દાખલ કરી એમાં અમારું નામ છે, અમારું કોન્ટેક્ટ નંબર છે, અમારું એડ્રેસ છે. શું અમારા પરિવારની ચિંતા અમારી ચિંતા કરવામાં પોલીસ તંત્રને કોઈ ફરજમાં નથી આવતું? પોલીસ તંત્રના 3 સ્લોગન જે છે ને, જે મેઇન જે કહેવાય છે, શું એ ટાઇટલ અમે નથી આવતા? મારો જન્મ થયો છે જે જગ્યાએ, તો મારી જોડે મારો જન્મનો દાખલો છે. જેટલા વડોદરાના નાગરિકો છે, જેટલા વસવાટ કરે છે, કે જે ઇન્ડિયા ભારતમાં રહે છે, એમની જોડે જન્મનો દાખલો છે. તો બનાવટી દાખલો જે કાઢી આપે છે એમની સામે પગલાં લેવાનો પોલીસ તંત્રને અધિકાર નથી. થાકી જવાય છે. 7મી અરજીમાં જો હું થાકતો હશે તો કેટલી અરજીઓ લોકો કરતા હશે અને સાચી અરજીઓ કરે છે, ખોટી તો છે નહીં. ફરિયાદ દાખલ કરીએ છીએ ને મારા નામ જોગ કરું છું. મને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારે તો કોર્ટમાં જવું પડશે વારંવાર, તમને અત્યારે મજા આવે છે, તમારે કોર્ટમાં જઈને બેસી રહેવું પડશે. તો કોર્ટમાં કોના માટે જઉં છું? દેશની સુરક્ષા માટે જઉં છું. મારા પગારમાં 1 રૂપિયાનો વધારો કે ઘટાડો થવાનો નથી. મારા દિવસોમાં જે કોર્ટમાં બેસી રહ્યો છે એ સમય સરકારનો બગડી રહ્યો છે. નાગરિક હોય તો હું કહીને થાકી ગયો, જ્યાં લોભ્યા હોય ત્યાં દુતારા ભૂખે ના મરે. તમે જે તે સંલગ્ન ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરો. બટ જન્મ મરણનો જે દાખલો છે માત્ર જન્મ મરણના ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ થાય છે. વડોદરા ખાતે માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ માટે તમે ત્યાં જાઓ, જે સુધારા વધારા કરવા ત્યાં તમે એક નિયત ફી ભરવાની છે, એક અરજી આપી દો. ત્યાં નિયત સમયમાં તમને સુધારા વધારા થઈને જન્મનું પ્રમાણપત્ર તમને મળી જ જવાનું છે. પણ કહેવાય છે લોભ્યા હતા દુતારા ભૂખે ના મરે. અરજદારો દ્વારા ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા માટે જે ઝેરોક્સ વાળા છે, સાયબર કાફે વાળા છે. હમણાં તો શનિવાર તો કરિયાણા વાળા દુકાનમાં જન્મનો દાખલો બનાવી આપ્યો હતો, ત્યાં જઈ કે પબ્લિક સમજતી નથી.